नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्यफल। आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। आज भाग्यफल में हम बात करेंगे प्रतिदिन मंदिर जाने के बारे में और उसके लाभ के बारे में। हर दिन मंदिर जाने के एक नहीं कई सारे लाभ हैं। हर दिन पूजा करने से 36 लाभ मिलते हैं। भगवान के प्रति हर व्यक्ति की श्रद्धा होती है और इसीलिए जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो सबसे पहले भगवान को याद करते हैं। हर दिन बता दें कि हर हिंदू परिवार में हर दिन देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन घर पर पूजा पाठ के साथ ही मंदिर भी जाना चाहिए। प्रतिदिन मंदिर जाकर पूजा दर्शन करने के एक दो नहीं बल्कि 36 लाभ हैं और इन्हीं लाभों को शास्त्रों के साथ ही वैज्ञानिक आधार पर भी लाभकारी माना जाता है। देव दर्शन नियम हो, मंदिर में जाकर नमन प्रार्थना पूजा का सशक्त आधार हो, इससे जीवन में कई सारे परिवर्तन आते हैं और ये परिवर्तन अच्छे होते हैं। तो इसीलिए हर दिन मंदिर जाना क्यों लाभकारी होता है और सुबह जल्दी उठने से और पूजा पाठ करने से आपको क्या कुछ लाभ मिल सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे और कई सारी जानकारियां हैं जो हम आपको पहुंचाएंगे। और इसी के साथ जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी न्यूज जी, धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में कोई सवाल शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर 0120-715-3787, 0120-715-3826। इन नंबर पर आप कॉल करिए और हमारे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े, इसी की उम्मीद करते हैं। आज का जो हमारा विषय है आचार्य जी, वो है सुबह जल्दी उठना और उठकर मंदिर जाना। और हर दिन मंदिर जाने से कितने लाभ होते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो घर में पूजा पाठ कर लेते हैं, जिन्होंने घर में मंदिर बनाया होता है, वहीं पूजा करना वहीं पाठ करना, तो वो काफ़ी नहीं है। मंदिर जाना ही ज़रूरी है या मंदिर जाएंगे तभी कुछ लाभ होगा, या घर में कोई इंसान अगर पूजा पाठ कर रहा है तो उससे लाभ नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ भी होता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न लिया है। और मंदिर भगवान को जो दर्शन करने के लिए जाते हैं, मंदिर में एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारे देव दर्शन का नियम बनाने से हम सशक्त एक आधार लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारे जीवन में सुखद परिवर्तन होता है, शांति संपन्नता की स्थापना होती है और हमारे कर्म के प्रति और हमारे भगवान के प्रति जो विश्वास रखते हैं उसमें मजबूती आती है। और देखिए, जहाँ तक हम बात करें पूजा पाठ की या मंदिर में जाने की, तो सबसे प्रथम हमारा कार्य है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सुबह मंदिर जाने का ही काम होता है। क्योंकि हम जैसे ही उषापान सूत दंत धावन स्नान आदि से निवृत्त होते हैं, तो उसके बाद पैदल चल करके मंदिर जाना और एक भ्रमण भी हो जाता है और भगवान के दर्शन भी होते हैं। और पैदल जाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और प्राण वायु मिलती है। उगते हुए सूर्य की दिव्य ललिमा लालिमा का अवलोकन होता है। और मंदिर में जाने से वहाँ 7 सेकंड जो घंटी बजती है उसकी आवाज जो आती है, टंकार की आवाज आती है, वो हमारे ध्यान को केंद्रित करती है, हमारे मन के सांसारिक विषमताओं से जो है मुक्ति देती है और भगवान के चरणों में हमारा ध्यान केंद्रित करती है। और देखिए चंचल जी, मंदिर में भगवान को जो हम जाकर के जल अर्पण करते हैं, सुगंधित फूलों की खुशबू जो भगवान को अर्पण करते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक होती हैं। और मंदिर में भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों की विविध रंगों से हमारे को सुकून मिलता है। मंदिर में कपूर अगरबत्ती धूप की दिव्य सुगंध से हमारे को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, नकारात्मकता समाप्त होती है और मंदिर में हम अपने जीवन के उद्देश्यों को दोहराते हैं, जो ईश्वर उनमें हमको सफलता देता है। जब मंदिर में आरती और कीर्तन के दौरान ताली बजाते हैं तो इसे एक्यूप्रेशर कहते हैं और एक्यूप्रेशर से स्वास्थ्य लाभ होता है। आरती बजाई जाने वाली छोटी घंटी से हमारा पित्त दोष संतुलित होता है। शायद इसी कारण से गौ माता के गले में भी घंटी बांधी जाती रही है, क्योंकि ये सर्वमान्य है कि गाय में पित्त ज्यादा होता है। आरती के दौरान चालीसा के जाप करने से हमारी वाणी दिव्यता आती है। ओम के उच्चारण से हमारा चित्त एकाग्र होता है। आरती के बाद शंख बजाया जाता है, वो श्रद्धालुओं को बहुत सुखदायी व स्वास्थ्यवर्धक होता है और कर्ण प्रिय होता है। तो हर मंदिर में आरती के बाद गो रक्षा और गो हत्या बंद होने का संकल्प जरूर होना चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, आरती के बाद हम ज्योति पर जो अपना हाथ घुमा करके अग्नि स्पर्श करते हैं, इससे हमारे कोशिकाओं को दिव्य उष्णता मिलती है और हमारे भीतर
पल रहे सभी जीवाणु, संक्रमण समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से मंदिर जाने के बहुत लाभ है, बहुत सारे लाभ हैं, जिनका वर्णन कितना भी करें वो कम है। तो इसलिए नियम बनाए कि सुबह उठने के बाद पैदल मंदिर जाना चाहिए। जी। बिल्कुल। तो आचार्य जी, एक सवाल और लेना चाहूँगी मैं, उसके बाद हम कॉलर्स का रुख करेंगे। जैसे कि आपने भी बताया कि बहुत शांति होती है, तो जैसे कि हम घर में पूजा पाठ करते हैं, कई बार घर में कलेश भी होते हैं, तो मन अशांत होता है, तो बड़ा सुकून मिलता है मंदिर की सीढ़ियों पर बैठने से ही। मंदिर में कुछ मत करिए, सिर्फ बैठ जाइए और ध्यान करिए, उससे भी बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है, और जो मानसिक तनाव जो हम झेल रहे होते हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको रिलीफ ज़रूर मिलता है। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि मंदिर में जाकर के बैठने से, मंदिर में जाके भगवान के चरणों में बैठने से आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और ऐसी मान्यताएँ हैं कि जहाँ पूजा साक्षात भगवान की जाती है, चाहे वो घर हो, मंदिर हो, लेकिन घर की अलग बात है और मंदिर की अलग बात है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में घर में बने पूजा घर को बहुत महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं हम लोग। इसी प्रकार से हमारे गाँव के जो बीच में मंदिर बनाए जाते रहे हैं, प्राचीन काल से एक परंपरा बनी आ रही है कि एक गांव में एक मंदिर, एक कॉलोनी में एक मंदिर हुआ करता है, तो वहाँ आध्यात्मिक केंद्र होता है। और घर परिवार के साथ जब वहाँ जाते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और आप मान के चलें चंद्रश्री जी कि रोज जो पूजा करते हैं उससे बहुत फायदा मिलता है। फायदा ही नहीं, बल्कि पूजा पाठ करने से सिर्फ मन की शांति नहीं, बल्कि जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। और ऐसी मान्यता है कि नियमित रूप से पूजा पाठ करने से घर में सुख शांति के साथ बरकत भी होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में ये निर्धारित नियम दिया गया है। सनातनी को तो भगवान की जितनी पूजा करें वो सर्वांग और सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत होता है सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो हमारे घर के सदस्यों को भी, बच्चों को भी जरूर मंदिर में जाना चाहिए। जी। और मंदिर दीपक धूप जलाना, प्रार्थना करना, मंत्रों का जाप करना, फूल फल मिठाई चढ़ाना, देवताओं के सामने गोलाकार गति में घूमते हुए दीपक के साथ आरती करना। और मैं कहूंगा कि ये अभ्यास आध्यात्मिक अनुशासन बनाए रखने के साथ साथ हर दिन भगवान से जुड़ने में सहायता करता है। जी। जी, एक एक करके कॉलर्स को ले लेते हैं आचार्य जी। कॉलर्स हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी। हेलो। हाँ जी। हाँ, जय श्री राम। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। जी, मैं अपना नाम और अपना सवाल बोल बताइए। रही हूँ। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 जनवरी 1971, जी। देहरादून, और टाइम है सुबह 7:28। जी। जी, मेरा प्रश्न है कि मेरा अपना घर बनेगा या नहीं बनेगा, और बनेगा तो कब तक बनेगा, और इसके उपाय वगैरह जो आसानी से बन जाए। देखिए बहन जी, आपको बहुत स्वागत है हमारे भागफल कार्यक्रम में। आपने कुंभ लग्न में जन्म लिया है और सूर्य की महादशा है, और सूर्य में बुध चल रहा है और शनि का अंतर है। सूर्य आपका लग्न में बैठा हुआ है, राहु के साथ बैठा हुआ है। तो सूर्य सप्तम भाव का स्वामी होकर के प्रथम भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा सूर्य चतुर्थ भाव में अशुभ स्थिति बना रहे हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, मकान तो जरूर बनेगा, लेकिन मकान में देरी आएगी। और मकान आपका 2025 में फरवरी के बाद जाके बनेगा। आपको ये भी बता दें कि आपको चंद्रमा नीच का कर्म भाव में बैठा हुआ है, और नीच राशि में बैठना शुभ प्रभाव में कमी लाता है। हालांकि बृहस्पति बैठा है, गज केसरी योग बन रहा है। तो आप ये मान के चलें कि आपको 2025 में अपना मकान मिलेगा, क्योंकि काल पुरुष की गणना जो हम देख रहे हैं, ये बहुत आपको अच्छा मकान प्राप्त होगा। बनेगा छोटा, लेकिन बहुत अच्छा मकान मिलेगा। जी। जी, अगले कॉलर की ओर बढ़ेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हाँ गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे बेटी। हाँ गुरुजी, मैं अपने पति का नाम रशपाल सिंह है। गुरुजी, उनकी प्रॉपर्टी भी नहीं उसके भाई दे रहे, और गुरुजी केस लगा हुआ, केस में भी कोई अभी तक हमें सफलता नहीं मिली। गुरुजी, कल भी बहुत झगड़ा हुआ। गुरुजी, कोई ऐसा उपाय बताओ कि गुरुजी जिससे हमारा सुख शांति से सब कुछ, हमें प्रॉपर्टी भी दे दे और केस भी हमारा हल हो जाए। दिल नहीं करता गुरुजी झगड़ा करना, किसी के साथ झगड़ा ना हो हमारा, सिर्फ एक ही प्यार से वो खुद दे दें गुरुजी।
जी गुरु जी को अच्छे से उपाय बताओ। स्वागत है हमारे भागफल कार्यक्रम में। और देखिए बहन जी, ऐसा है कि झगड़ा तो नहीं होगा, लेकिन ये कलह परेशानी होती है। देखिए, एक कहावत है कि पति पत्नी में झगड़ा हो लेकिन वो घर के बाहर ना हो, अपने बच्चों तक नहीं पहुंचे, और बच्चे और परिवार में पहुंचता है तो वो कलह कहलाता है। कलह नहीं होना चाहिए। झगड़ा तो दो विचार मिलते हैं तो आपस में होता है, लेकिन उसको एक कमरे के बाहर, कमरे की चौखट से बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी आपकी स्थिति है कि आपके परिवार का चौखट से बाहर जा चुका है, कलह में तब्दील हो चुका है। इसलिए आप लोग बहुत धैर्य से, विवेक से काम करें, क्योंकि आग लगाने वाले लोगों की कमी नहीं है। और केवल आप माता जी के चरणों में और श्रीफल रख करके और शुक्रवार के दिन प्रार्थना करें। और मैं आपको बताऊं कि आप ये करेंगी तो अवश्य आपको लाभ होगा। कोई टेंशन नहीं करो। और निश्चित रूप से 2025 में अप्रैल के बाद आपको थोड़ा सहयोग मिलेगा। जी जी, अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। राम राम। राम नाम जी। पंडित जी, मेरा नाम यशपाल मित्तल है। और हमारा 2000 तक सब कुछ ठीक ठाक है। 2000 के बाद से हमारा सारा नुकसान होता चला गया, कुछ नहीं है हमारे पास। देखिए, आपने पहली बार मुझे कॉल किया है, आपका बहुत स्वागत है हमारे भागफल कार्यक्रम में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम भगवान नहीं हैं, लेकिन हमसे एक बार जो व्यक्ति जुड़ता है वो जीवन भर जुड़ता है। बल्कि यहाँ तक होता है कि उसको ये प्रोग्राम देखे बिना बेचैनी रहती है, और दिन में ऐसा लगता है कि कुछ काम छूट रहा है, और वो काम करेंगे तो ही दिन पूर्ण होगा। और वो कार्यक्रम, हमारा जो भागफल कार्यक्रम देखते हैं, वही काम मानते हैं कि ये देख लिया तो हमारा दिन सफल होगा। आज के बाद आप नियमित रूप से फोन करेंगे और नियमित हमारे कार्यक्रम को भी देखेंगे। लेकिन एक ध्यान रखें, आपको करना क्या है ताकि आपका अच्छा बने और कार्यक्रम के प्रति रुझान बने और हमारे प्रति रुझान बने। इसके लिए आपको सुबह प्रातः सूर्योदय से पहले उठना है और केसर युक्त जल से स्नान करना है। केसर युक्त जल का भगवान शिव को अभिषेक करना है और देसी घी का दीपक जलाना है। साथ ही 7 धान, जौ, गेहूं, चना, मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल, इसे लेकर के और अपने घर में से घुमा करके रोज पक्षियों को डालना है। अपने घर से मंदिर तक पैदल जाना है और पैदल आना है। आप ये नियमित रूप से करिए और सुबह की और शाम की कोई भी एक आरती में, भगवान की आरती में आप सम्मिलित होना शुरू कर दीजिए। आपको कोई सह नाम का और नए नाम का आदमी आएगा और आपकी उंगली पकड़ के ऊपर उठाएगा। आप ये कहेंगे कि ये चमत्कार कैसे हुआ। आप ये करिएगा, 6 महीने के अंदर आपको नहीं फल मिले तो आप हमसे कहिएगा। अवश्य आपको बहुत मंगल आशीर्वाद है और आपका काम बनेगा और आप ऊंचाई पर वापस जाएंगे। बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, अगले कॉलर का रुख कर रहे हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी जी जी, बोलिए, आवाज मिल रही है, बोलिए आप। ठीक है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आचार्य जी, फिलहाल वक्त हो गया है आज का राशिफल जानने का। तो आइए हम सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों के लिए आज का दिन विशेष देने वाला है और आपका मन को बहुत प्रसन्न रखने वाला है। आत्मविश्वास से लबोलेज रहेंगे, फिर भी अपनी भावनाओं को वश में रखें। परिवार में मान सम्मान की प्राप्ति आज आपको होने वाली है। आपको बताएं कि आपका शैक्षणिक व बौद्धिक कार्यों के सुखद परिणाम आज आपको प्राप्त होने वाले हैं। अब आइए हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों। आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, परंतु मन में उतार चढ़ाव काफी बने रहेंगे। आपके शैक्षणिक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। बौद्धिक कार्यों से आय के साधन आज बन सकते हैं। वाहन सुख में वृद्धि बनती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार का साथ मिलेगा। भाग दौड़ अधिक बनी रहेगी। खर्चों में वृद्धि होती है और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के। किसी के जातकों को आत्मविश्वास से भरपूर जो है लबालेज रहेंगे, परंतु मन बहुत परेशान रहेगा। परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी में, कार्य क्षेत्र में कठिनाइयां आज आ सकती हैं। परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा। और अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आपका मन बहुत परेशान दिखाई देगा।
आत्मविश्वास में काफी कमी आ रही है और बातचीत में संतुलित बनाए रखें। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। आज मित्रों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। ये लोगों को आत्मविश्वास से भरपूर रहना चाहिए। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कुटुंब की किसी बुजुर्ग महिला से धन प्राप्ति होने की संभावना बनती है। भाग दौड़ अधिक बनी रहेगी। इस और अब बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका आत्म संयम बनाए रखना ही ठीक रहेगा। व्यर्थ के क्रोध से बचना चाहिए। पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन सुख में कमी आ सकती है। शासन सत्ता का सहयोग आज आपको प्राप्त हो रहा है। जब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए, आज परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। आय में कमी व खर्च अधिक की स्थिति बनेगी। पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। परिश्रम अधिक आपको करना पड़ेगा। और बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों की। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। शैक्षणिक कार्यों में सफलता बनी रहेगी। इसी मित्र के सहयोग से आय में वृद्धि के साधन बनेंगे आज आपके। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोग। आज चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। मन प्रसन्न रहेगा, परंतु संयमता बरतें। क्रोध आवेश के अतिरिक्त से बचना चाहिए। परिवार का साथ मिलेगा। शैक्षणिक शोधादि कार्यों में आज आपको सफलता प्राप्त होती है। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। वाले लोगों पर मन प्रसन्न बहुत रहेगा, परंतु मन में नकारात्मक विचारों से आज आपको बचना चाहिए। परिवार का साथ मिलेगा। नौकरी में कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के आज संयोग दिखाई दे रहे हैं। परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। आय में वृद्धि हो रही है। और बात करते हैं मीन राशि वाले लोग। आज आपकी वाणी में मधुरता बनी रहेगी, परंतु मन थोड़ा परेशान रहेगा। मन में नकारात्मक विचार उठेंगे। नौकरी में अफसरों का सहयोग प्राप्त होगा, परंतु कार्य क्षेत्र में बदलाव का आज स्थिति दिखाई देता है। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। जी, तो आज का विषय भी हमने जाना, मंदिर जाने के क्या कुछ लाभ हो सकते हैं। इसी के साथ आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, साधुवाद, सुप्रभात, शुभ आशीर्वाद।